अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट नंबर 15 ट्रिग्नोमेट्री को देखेंगे और इसकी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ आपके कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें हम कुछ टर्म्स की बात करेंगे जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोजेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। इन तमाम टर्म्स को हम लेके इस पूरे चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं जिसके अंदर अगर हम सबसे पहले देखते हैं साइन थीटा इज़ इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब इसके अंदर किस तरीके से हम इसमें परपेंडिकुलर क्या चीज़ है, हाइपोटेन्यूस क्या चीज़ है, ये हम यहाँ पे देखते हैं एक डायग्राम के ज़रिए। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक हमने यहाँ पे ट्राइंगल बनाया है। इसके अंदर इसकी हमने तीनों साइड्स को बताया है कि सबसे पहले आप इसमें नीचे देख रहे होंगे बेस है, फिर जहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वो हमारी कहलाती है परपेंडिकुलर, और इसके अपोजिट साइड जो होती है वो हमारी कहलाती है हाइपोटेन्यूस। अब साइन थीटा के आप लोग सामने देख रहे होंगे कोजेक थीटा लिखा है, और ये बिल्कुल हमारा इसका साइन थीटा का रिवर्स हो जाता है, यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है कॉस थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और इसका रिवर्स अगर हम देखें तो सेक थीटा होता है, सेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। उसके बाद हमारे पास आता है टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसकी रिवर्स एंट्री होती है कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ थे जिनको हम आगे किस तरीके से अपने क्वेश्चंस के अंदर इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हुए इनके आंसर्स ऑब्टेन करेंगे, वो आपको मज़ीद एग्जांपल सॉल्व करने के बाद ही समझ में आ सकेगा। अभी हमने देखे तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। अब अगर इसकी वैल्यू के हवाले से हम बात करते हैं तो इसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे साइन थीटा इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन कोजेक थीटा, यानी कि दोनों आपस में एक दूसरे के इन्वर्स हैं। इसी तरीके से कोजेक थीटा इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, यानी कि कोजेक थीटा का जो वैल्यू है वो इन्वर्स है साइन थीटा की। नेक्स्ट हमने देखा कॉस थीटा इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, और सेम इसी तरीके से सेक थीटा इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। लास्ट हमारे पास दिया हुआ था टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा। या फिर हम यहाँ पे इसको ये भी कह सकते हैं कि टेन थीटा जो एक और आप वैल्यू याद करनी है तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पे आपने याद ये रखना है कि जो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे अपनी आगे की एक्सरसाइज में 15.3 के अंदर, तो वहाँ पे आप साइन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन कोजेक थीटा की 1 अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा की 1 अपॉन सेक थीटा, और सेम इसी तरीके से सेक थीटा की 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा को हम यहाँ पे प्लेस जो करेंगे वैल्यू वो होगी हमारी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा की वैल्यू जो हम प्लेस करेंगे वो करेंगे कॉस थीटा इक्वल अपॉन साइन थीटा। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करने से पहले बात करेंगे फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के हवाले से। यहाँ पे तीन मेन आइडेंटिटीज़ होती हैं और उनको हम चेंज करके मज़ीद आइडेंटिटीज़ को फॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब अगर आपको इसमें से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो आपने सिंपली कॉस स्क्वायर थीटा को शिफ्ट कर देना है इक्वल्स टू की दूसरी तरफ राइट हैंड पर, तो वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और सेम फर्स्ट वाली जो हमारी इक्वेशन थी इसको हम चेंज कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मालूम करने के लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अब टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा की तरफ। इसमें अगर आपने वैल्यू मालूम करनी है टेन स्क्वायर थीटा की तो आपने सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर दिया, यानी कि 1 को हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया, और सिंपली इसको हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इस पर आए अगली अपनी थर्ड आइडेंटिटी के ऊपर, वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोजेक स्क्वायर थीटा। इसको अगर आपने चेंज करना है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू मालूम करने के लिए तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोजेक स्क्वायर थीटा, और प्लस 1 था हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड पे आके हो गया माइनस 1। और यहाँ पे भी लास्ट में हमने आपको बताया कि कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्विवेलेंट होता है 1 के। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने आपको थोड़ी सी एक बेस दी है ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से, और इसको समझना, इन तमाम रेशियोज़ को समझना, इसको याद करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप आगे की एक्सरसाइज को आराम से सॉल्व कर सकें। मज़ीद इसमें कोई भी सवाल हो तो आप हमें ईमेल करके पूछिएगा, या फिर आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं किसी भी किस्म के कोई भी सवाल। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।